क्लेश परमात्मा किरकुट ब्रह्मांडाय परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री दाता दयाल के पावन चरण में दंडवत प्रणाम करते हुए आज के सत्संग में विराजमान अपने आसन में विराजमान सभी संत महापुरुष भक्तिमती माता सत्य प्यार जिज्ञासु भाई बहन आप सभी के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। बोली दाता दयाल की जय हो। वास्तव में जीवन मिला है तो मिला किस लिए आखिर? बड़े ही बागी मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। जीवन में अगर मनुष्य जन्म मिला है 83,99,999 के बाद में अगर वास्तव में कोई मनुष्य जन्म एक ऐसा जीवन है जो उस सत्य से दीदार करा देता है। जय हो। और मनुष्य जन्म पाने के बाद में उस जीवन की अनुभूति को समझ नहीं पाया तो हमारा जीवन बेकार हो। मनुष्य 1 मिनट में 15 श्वास लेता है, 1 घंटे में 900 श्वास लेता है, 24 घंटे में 21,400 श्वास लेता है, 1,440 मिनट में व्यक्ति ये समझ नहीं पा रहा है कि मुझे करना तो क्या था और मैं कर क्या रहा हूं, मैं किस लिए आया हूं और मैं कर क्या बैठ गया। आया था हरि भजन को, मैं परमात्मा का भजन करने के लिए आया हूं और मैं कर क्या। जीवन में सतगुरु फरमाते हैं कि 2 शब्दों पर ध्यान देना है। कोई व्यक्ति यश के पीछे भागता है, कोई रस को पाने की कोशिश में लगा देता है। जो यश के पीछे भागता है, मेरी कीर्ति मेरा नाम हो, मेरे मान बढ़ाई हो, मेरी दुनिया वाहवाही हो। जो यश के पीछे भागता है वो रस से चूक जाता है और जब रस को पा लेता है फिर वो यश की परवाह नहीं करता है। और ये सत्संग प्योर रस है, ये रस की अनुभूति को पा लिया तो फिर यश की परवाह नहीं करेगा। पूज्य भारती जी महाराज कहते हैं कि भैया ये सत्संग का दरियाव है, या कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर स्वयं की कृपा मजबूत होगी तो सत्य की अनुभूति को पहचान लेगा। गुरुदेव की कृपा होती है, परमपिता परमात्मा की कृपा होती है, वेदों की कृपा होती है, और अगर स्वयं की कृपा नहीं है तो समझो तीनों कृपा उसके लिए फेल है। अपने स्वयं की कृपा होना जरूरी है। सतगुरु आपको रास्ता बताता है कि तुझे उस रास्ते पे जाना है, उस रास्ते पे नहीं जाना है। वास्तव में सतगुरु केवल सत्य की अनुभूति बताते हैं, सत्य का रास्ता बताते हैं। तो इस मार्ग पर चल, तो वास्तविक सत्य की अनुभूति को प्राप्त कर लेगा। स्वामी विवेकानंद जी के शब्द है, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए उससे पहले रुको मत। हमारा वास्तविक लक्ष्य एक ही तो है, अपने स्वयं की पहचान करना, केवल सत्य की अनुभूति करना। लेकिन उसमें भी अपने जीवन को यूं ही गंवा रहे हैं, साफ समय जा रहा है। ऐसा आपको पता होगा रविदास जी महाराज जूते का काम करते थे। मेरा भाई के सदगुरु जूते का काम करते हैं। पास में कुंडी है, उसके अंदर छोटे बड़े खाल के टुकड़े डालने के लिए ताकि मुलायम हो जाए ये खाल के टुकड़े। साहिब कबीर रास्ते से विचरण करते हुए गुजर रहे थे। साहिब कबीर को प्यास लगी। साहिब कबीर रविदास जी महाराज के पास जाकर के प्रार्थना करते, बोले प्रभु कुछ पिला दीजिए। रविदास जी महाराज ने उस कुंडे में से जल लेकर के धोबा भर के लोग पीछे। महाराज श्री गलानी हो गई कि खाल का पानी कैसे पी ले। आखिर सामने से हाथ को मान लिया और नीचे चौड़ा कर दिया, वो सारा पानी आकर के लंबी बाहें जो अचला पहनते थे यहाँ करके जम गया पानी में। साहिब कबीर घर पे गए, अपनी बेटी का नाम कमाली था और साहिब कबीर के बेटे का नाम कमाल। बेटी जरा देखना मेरा चोला खराब हो गया, जरा इसका धो देना। कमाली ने उसको बहुत धोया लेकिन उतरा नहीं, तो कमाली ने उपाय सोचा और उसको दांत से चगला ताकि साफ हो जाए। दांत से चगला तो उसकी बहुत सी कस उसके अंदर जाने की वजह से उसकी दिव्य दृष्टि ओपन हो गई, साफ उसको आगे की सूझने लग गई। समय चलने के बाद में कमाली अपने ससुराल चली गई। साहिब कबीर की बेटी मुल्तान, कबीर की बेटी कमाली मुल्तान चली गई है। इधर साहिब कबीर के सदगुरु जगतगुरु भगवान रामानंद आचार्य का पदार्थ, बोले बेटे कबीर बहुत दिन हो गए अपने कमाली से मिले नहीं, चलो चलते अपने मुल्तान, हमारा भोजन भी वही होगा, कमाली से मिलना भी हो जाएगा। आगे जाकर देखते हैं तो बाजोट के ऊपर गर्मा गर्म तो महाप्रसाद भोजन की थाली पुरसी हुई है। साहब साहिब कबीर की पहली सीढ़ी यही किससे गई कि पता कैसे चला कमाली को कि हम यहाँ आने वाले हैं, और हमने कोई समाचार भी नहीं भेजा।
फिर पता कैसे चला? भोजन पूरा होने के बाद में कमाली के पास जाकर कहते हैं कबीर साहब की बेटी हमने कोई समाचार नहीं भेजा, तुझे पता कैसे चला कि हम गुरुदेव के साथ या तुम्हारे पास या मुल्तान तुमसे मिलने के लिए आने वाले हैं? ब्राह्मण को बताया भी नहीं, खबर भी नहीं भेजी, पर पता कैसे? बोले पिताश्री आपको याद होगा कि जब मैं घर पे थी तो आपका अचला खराब हो गया था चोला, आपने कहा कि इसको धो देना, लेकिन मैंने उसको दाल से चगला क्योंकि उतरा नहीं, तो वो कस मेरे अंदर जाने की वजह से मेरी दिव्य दृष्टि ओपन हो गई और मुझे आगे की सोचने लग गई कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए मुझे पता है कि आप यहाँ आने वाले सतगुरु जी के साथ में, इसलिए मैंने पहले से ही तैयारी कर दी। साहिब कबीर को झटका लगा कि ये क्या हो गया, काश उस दिन वो रस मैं पी लेता था। आज रविदास जी महाराज के पास जाकर वापस साहिब कबीर प्रार्थना करते प्रभु कुछ पिला दीजिए। आज रविदास जी महाराज मटके में से जल लेकर के पिला रहे, बोले नहीं प्रभु मुझे उस दिन उसमें से पिला रहे थे कुंडी में से, मुझे तो उसमें से पीना है। बोले कबीर वो समय जा चुका है, पिलाया तब तो पिया नहीं, तब मन में अभिमान किया, अभी पीने से क्या होता है, वो तो बेपानी मुल्तान गया। कमाल, अब तो मटके का पानी पीना पड़ेगा। ये मनुष्य जन्म अपने आप में का अवार्ड है जो परमात्मा ने दिया है साहब। इस मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य एक है और वो केवल सत्य की अनुभूति। और मनुष्य जन्म पाने के बाद में उस अनुभूति को नहीं कर पाए तो हमारा जीवन क्या है? हमारा लक्ष्य सदा सामने रहे, माँ बाप के प्रति, परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति हमारा जो दायित्व है उस दायित्व को एक निभाना है, बाकी हमारा लक्ष्य सामने रहे कि मेरी बुद्ध स्थिति कुछ और है साहब। स्वामी भगवान बुद्ध सिद्धार्थ मायावती का बेटा, यशोधरा का पति, रावल का पिता, राजा शुद्धोधन का बेटा, जब कोशिश प्रयास परिश्रम करके दृढ़ लक्ष्य संकल्प के साथ उस पेड़ के नीचे अंदर पेड़ के नीचे बैठ गए। बुद्ध सिद्धार्थ चाहे तुम्हारा शरीर रहे चाहे ना रहे, बस दृढ़ संकल्प के साथ बैठ जाओ, जब तक तुझे सत्य की अनुभूति नहीं हो जाए। वो दृढ़ संकल्प के साथ बैठ गए थे, उन सिद्धार्थ को सत्य की अनुभूति हुई और वही सिद्धार्थ संबुद्ध बन गया। या सब संबुद्ध है जितने भी विराजमान है, बस केवल अज्ञान को खत्म करना है, उस अविद्या उसको खत्म करना है, और उसको खत्म करने एक है और वो केवल ज्ञान है। हृदय ज्ञानानंद, मुक्त हो जाना मतलब इस बंधनों से मुक्त हो जाना, बंधनों से मुक्त हो जाना। कहा ताता दयाल कहता राजा रंग का मीर हो गया सबके गला में फांस। ये सब के अंदर जो मोर की फांस हुई है, इस बंधन से मुक्त होना चाहिए, तो बस अपने आप रहे खास, अपने आप ही वास्तविक सत्य की अनुभूति कर लेगा। द्वारिका काशी जाओगे, गैया प्रयाग नाओगे, फिर भी नहीं वहां मोक्ष पाओगे। हो आना जिसका जी जाए, परमात्मा हर जगह विराजमान है साहब। परमात्मा हमारे अंदर विराजमान, बस मटके अलग अलग है, उसके अंदर जल एक है। हम सबके शरीर अलग है, बल्कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो हमारी घट के अंदर है। उसको जानने के लिए तो साहब सत्संग करनी पड़ेगी। कर सत्संग और खोज घट भीतर, खोजाए खबर पड़ेगा। हरदम हरि है भेड़ा, तो हमारे अंदर है, तो उसको खोजने के लिए बाहर कहाँ खोजे? मैं उसके अंदर हूँ साहब। कामिन क्रोधन मानिन मोहा, लोभन क्षोभन राग निद्रोहा, जिनके दम कपट नहीं माया, उनके हृदय बसोर गुराया। परमात्मा सब जगह विराजमान है, लेकिन अज्ञान की वजह से वो इस बात को नहीं जान रहा है। और जिसके अंदर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, छल, कपट, मान, अपमान, हर्ष, शोक जिसके अंदर नहीं है, वो परमात्मा की अनुभूति कर लेता है कि हाँ वो मेरे अंदर विराजमान है। दान करे तीर्थता में जावे, पत्थर जाए पूजेला, गोता खाए फिर घर में आवे, ईश्वर नाई मिलेला। इसलिए साहब भगवान कल्याण भारती जी महाराज कहते हैं तीर्थ में ऐसे नहीं पावे, पुराण और ग्रंथ में गा, पुराण और ग्रंथ में कह रहे हैं कि तीर्थ में भटकने से कोई परमात्मा नहीं मिलने वाले हैं। तीर्थ में ऐसे नहीं पावे, पुराण और ग्रंथ में गावे, अगर जो निश्चय नहीं आवे तो फिर बचाना जिसका जी जाए। समागम संतों का होवे, संत महापुरुषों का समागम होता है। समागम संतों का होवे, पाप जन्म जन्मांतर का धोवे, और जिगर दिल दाग सब धोवे, फिर धुपाना जिसका जी जाए। यहाँ पे भी खुद की मर्जी बता रहे हैं, तुम्हारी मर्जी है तो धुपा ले भाई, नहीं तो
भारतीय कल्याण युगावे, सदा सत्संग मन भावे, और मोक्ष भी सत्संग से ही पावे, कराना जिसका जी चाहे। गीता जी में 15वें अध्याय का 5वां श्लोक, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा, द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ते मूढ़ा पदम व्यम तत्। हे अर्जुन, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जो दोष और आसक्ति को जीत लिया है, जिसके परमेश्वर परमात्मा के सर्व नित्य स्थिति है, वह सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है, जिसका तीनों काल में नाश नहीं होता है। और अविनाशी हमारी निज आत्मा है, उस आत्मा की अनुभूति हो जाती है। दयाल की जय हो। एक छोटा